साथियों नमस्कार। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजारपुर में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है सहायक शिक्षण सामग्री, जो पाठ्य के अध्ययन अध्यापन के लिए सहायक होता है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ विद्युत रासायनिक सेल। इसके लिए हमारे पास ये कंपोनेंट हैं। एक है जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन। एक है जिंक की प्लेट और ये है जिंक की प्लेट, ये कॉपर की प्लेट। इस सेल को कंप्लीट करने के लिए साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये हमारे पास है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को इस तरह से फैला करके इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसको धागे से बांध लेते हैं। कुछ इस तरह से निर्माण करते हैं। फिर इसको हम KCl के विलयन में क्या करते हैं, डीप करते हैं, जिससे साल्ट ब्रिज बन करके तैयार हो जाता है। इस गैल्वेनिक सेल्स के विभव को मापने के लिए हम वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का राड डालते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का राड डालते हैं, और ये हमारा साल्ट ब्रिज, जिसको हम KCl के विलयन में क्या कर लेते हैं, पहले डीप कर लेते हैं। इस तरह से पहले हम क्या कर लेंगे, डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद ये हमारा साल्ट ब्रिज तैयार हो जाता है। और इस साल्ट ब्रिज की सहायता से इन दोनों अर्ध सेलों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद हम वोल्टमीटर की सहायता से इस सेल का विभव माप लेते हैं। आप देख सकते हैं इस जो बैटरी है विद्युत रासायनिक सेल, इसे लगभग 1 वोल्ट के बराबर विद्युत हमें प्राप्त होता है। गैल्वेनिक सेल का विभव मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का भी हम उपयोग करते हैं। देखिए, पहले विक्षेप इस ओर, यदि हम इस तार को, संयोजी तार को दूसरी ओर विपरीत दिशा में लगाते हैं तो विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह वोल्टमीटर की सहायता से भी हम इसका वोल्ट माप सकते हैं। कुछ इस तरह से ये लगभग 1 वोल्ट के बराबर यहाँ पर हमें वोल्ट प्रदर्शित होता है इस गैल्वेनिक सेल से। इस गैल्वेनिक सेल की सहायता से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का राड डाला तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिससे ये जिंक की प्लेट जो है जिंक आयन में टूट करके विलयन में चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर, इस अर्ध सेल पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो कॉपर की प्लेट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें कॉपर सल्फेट से जो कॉपर आयन है वो अपचयित होकर के इस प्लेट में इकट्ठा होते हैं। इस सेल के माध्यम से हम ऑक्सीकरण, अपचयन, साथ साथ दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझा सकते हैं। किसी धातु के साल्ट पर यदि धातु की छड़ डालें तो उस पर उत्पन्न होने वाले विभव को भी हम बतला सकते हैं कि इस पर कौन सा विभव होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी कि अपचयन की क्रिया होगी, वो भी हम बतला सकते हैं। साथ ही साथ हम जान भी सकते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण होगा और किसमें अपचयन होगा। यहाँ पर धातु जो है, धातु आयन बन करके विलयन में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। यहाँ पर धातु आयन जो है धातु पर चिपक रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये हमारे कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के विद्युत रासायनिक या रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझाने में सहायक है। धन्यवाद।